तो देखिए यूपी पीसीएस या फिर उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी परीक्षाएं हैं, जितने भी एग्जाम हैं, उनमें से ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों में से एक कंप्लीट लिस्ट आप लोगों को, मैंने ये बोला भी था कि मैं आपको करवाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपको उत्तर प्रदेश के अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में आपको जानकारी रहे। साथ ही उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, कब कब लगा है, ये लिस्ट भी मैं आप लोगों को लास्ट में कंप्लीट करवा दूंगा। तो राष्ट्रपति शासन से क्वेश्चन आता है और साथ में मुख्यमंत्रियों से क्वेश्चन आता है। तो आज के सेशन में आपको इसे याद भी कर लेना है और याद करने के साथ साथ आप मेरे साथ इसको लिखते जाइए। कंप्लीट लिस्ट मैं आप लोग को इसकी बनवाऊंगा, पूरी लिस्ट आप लोग जो है बनाते चले जाएंगे मेरे साथ, ठीक है। पूरी कंप्लीट लिस्ट आप मेरे साथ इसमें बनाइए और साथ में आप लोग को याद भी करते जाइए। आज के सेशन में इसको हम याद भी करते जाएंगे, रिवाइज भी करते जाएंगे। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक स्टैटिक सेक्शन है ये, लेकिन स्टैटिक सेक्शन के बावजूद भी यूपी के एग्जाम में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले सेशंस में दिखाया था कि देखो मुख्यमंत्रियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये पूरी लिस्ट आज याद करनी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को लेकर के, ठीक है। तो प्रदेश में देखिए आपको पता होगा कि 1935 में जब भारत शासन अधिनियम आया था 1935 का, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये प्रावधान किया गया था कि चुनाव करवाए जाएंगे प्रांतीय स्तर पे, और 1937 में चुनाव हुए भी। और 1937 में जब चुनाव हुए तो 28 महीने की सरकार रही उस समय। कांग्रेस 8 राज्यों में अपनी सरकार बनाती है और कुछ राज्यों में मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का तब नाम था संयुक्त प्रांत। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यहां पे आप देख रहे होंगे गोविंद बल्लभ पंत थे। गोविंद बल्लभ पंत के 3 कार्यकाल हुए हैं, 3 कार्यकाल, ठीक है। कौन कौन से कार्यकाल हैं आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए इसको याद करिएगा। सबसे पहले जो है 17 जुलाई को जब चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, संयुक्त प्रांत में जब गवर्नमेंट बनाई गई, तो 17 जुलाई 1937 से लेकर के कब तक रहे हैं, ये रहे हैं आपके 2 नवंबर 1939 तक। 1937 से लेकर के 2 नवंबर 1939 तक। 1939 में ही आपको पता है कि कांग्रेस के द्वारा एक सामूहिक त्यागपत्र दे दिया जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस क्या पूरे भारत को, जो भारत के ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध थोप दिया जाता है, तो एक सामूहिक त्यागपत्र दिया जाता है 28 महीने की सरकार के द्वारा। तो एक तो आपको ये याद कर लेना है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी ही थे, जो कि 17 जुलाई 1937 से लेकर 2 नवंबर 1939 की अवधि तक बने। पहले तो आप ये याद कर लीजिए, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत जी के बाद एक दूसरा कार्यकाल जो इनका आता है, वो आता है एक तरीके से उत्तर प्रदेश की अंतरिम सरकार, है ना। अंतरिम सरकार के अंतर्गत आप देख सकते हैं दूसरा कार्यकाल निकल के आता है। तो दूसरा कार्यकाल आपका उत्तर प्रदेश में जो इनका रहता है, मैं आपको एक बार बता देता हूं। दूसरा कार्यकाल इनका जो उत्तर प्रदेश में है वो 1946 में आता है, 1946 में। कब से कब तक रहता है, 1 अप्रैल 1946 से लेकर के 25 जनवरी, 1 अप्रैल 1946 से लेकर के 25 जनवरी 1950 तक एक कार्यकाल आपका ये निकल के आता है संयुक्त प्रांत वाले क्षेत्र में। ये उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर आते हैं, ठीक है। इसके बाद ये अगेन बनते हैं आपके, ठीक है, 26 जनवरी उत्तर प्रदेश का एक राज्य के तौर पे बना दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1954, ठीक है, 4 वर्ष इसके बाद अगेन रहते हैं ये। तो अगला कार्यकाल इनका 26 जनवरी से चालू होता है। 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1950 से लेकर के, आप ये लिख लीजिएगा इनके तीनों कार्यकाल, ठीक है। 27 दिसंबर 1954, 27 दिसंबर 1954 ये कार्यकाल आप लिख लीजिए, ठीक है। ये कार्यकाल आप लोग लिख लीजिए। ये है गोविंद बल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, ये आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अभी राष्ट्रपति शासन और इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, मैं पूरी कंप्लीट लिस्ट है डेट वाइज आपको बताऊंगा। तो गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ये आपको क्वेश्चन में तो पूछा ही जाता है, लेकिन बाकियों के मुख्यमंत्री में कालक्रम आ जाता है, कालक्रम के हिसाब से इनको लगाइए।
है ना, ये सब कुछ पूछा है, कई क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं, याद कर लीजिए सीरीज के अंतर्गत। तो अब ये वाले में रिस्क नहीं लेना है, इसको बिल्कुल रट जाना है हम लोगों को, ठीक है, ये पूरे सेक्शन को रट जाना है। तो गोविंद बल्लभ पंत के 3 कार्यकाल थे। एक आपका जब पहली बार चुनाव हुए 1937 में, उस चुनाव के दौरान पहली बार यही बने, संयुक्त प्रांत था तब, संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश देखो नामाकरण जो हुआ है ना आपका 25 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। मौजूदा सरकार के द्वारा 25 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के तौर पे घोषित किया गया है, ठीक है। तो 25 जनवरी 1950 ये उत्तर प्रदेश का एक तरीके से स्थापना दिवस के तौर पे इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत से इसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया, ठीक है। संविधान में जो इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश रखा गया, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके गोविंद बल्लभ पंत, सबको ये चीज पता होगी। दूसरे बार गोविंद बल्लभ पंत के बाद जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं इनको भी रट लीजिए, ये आपके 5 वर्ष के आसपास रहे, पूरा कंप्लीट कार्यकाल था इनका। 28 दिसंबर 1954 से लेकर 6 दिसंबर 1960 तक थे। 28 दिसंबर 1954 से लेकर के 6 दिसंबर 1960 तक थे। इनका नाम है संपूर्णानंद। ये दूसरे उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे, संपूर्णानंद। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना है। वाराणसी शहर के दक्षिणी वाराणसी से चुन करके आए थे, ठीक है। कहां से निर्वाचन क्षेत्र इनका क्या था? दक्षिण बनारस वाला क्षेत्र। और जो गोविंद बल्लभ पंत थे ये आपके बरेली नगर पालिका वाला क्षेत्र, बरेली वाले क्षेत्र से गोविंद बल्लभ पंत चुन के आते थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है संपूर्णानंद दूसरे मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री, याद कर लीजिए इस चीज को। इसके बाद अगले हैं चंद्रभानु गुप्ता। चंद्रभानु गुप्ता, इनके बारे में भी आपको याद कर लेना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये भी थे। अभी शुरुआत में सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है, पार्टी की बात करें तो सब ये गोविंद बल्लभ पंत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, संपूर्णानंद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। इसके बाद अगले पर्सन जो आपके हैं, अगले हैं चंद्रभानु गुप्ता। चंद्रभानु गुप्ता जो आपके हैं ये भी कांग्रेस से ही है। 7 दिसंबर 1960 से लेकर 1 अक्टूबर 1963 तक रहे ये आपके। 7 दिसंबर 1960 से लेकर 6 दिसंबर 1960 को संपूर्णानंद का पद समाप्त होता है, से लेकर के 2 अप्रैल 1967 तक, 2 अप्रैल 1967 तक, 1967। नाम क्या है इनका? चंद्रभानु गुप्ता। इनका नाम याद कर लीजिए। ये आपके रानीखेत से चुन के आते थे, पहले उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, रानीखेत से चुन के आपके आते थे, ठीक है, क्लियर है, याद कर लीजिए, इसको भी याद कर लीजिए। चंद्रभानु गुप्ता कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका, कई बार क्वेश्चन चंद्रभानु गुप्ता से पूछा गया है, इसलिए आपको याद कर लेना है, ठीक, क्लियर है, स्पष्ट है। अब चंद्रभानु गुप्ता के बाद सुचेता कृपलानी, इसके बाद नेक्स्ट पर्सन है आपकी सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश क्या भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ये आपकी 2 अक्टूबर 1963 से लेकर के 13 मार्च 1967 तक, ठीक है। एक बार डेट लिख लीजिए, ये है सुचेता कृपलानी, भारत क्या उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री, और भारत की पहली मुख्यमंत्री 2 अक्टूबर 1963 से लेकर के 13 मार्च 1967 तक, 2 अक्टूबर 1963 से लेकर के 2 अक्टूबर 1963 से लेकर के सुचेता कृपलानी थी 13 मार्च 1967 तक। ये बिल्कुल डेट जरूर यही पूछता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है ये, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1963 से लेकर के 13 मार्च 1967 तक सुचेता कृपलानी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। बेटा अभी थोड़ा सा पढ़ लो, बाद में इसके बाद डिस्कस कर लेंगे जो भी हैं आपके क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन सबके लूंगा, सबके क्वेश्चन लूंगा। थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो पहले इसको देखिए, जब मैं पढ़ाया करूं चैट सेक्शन को, जब चैट में आऊंगा, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तब चैट का नंबर आएगा, है ना, अटेंशन आपकी तरफ रहेगा। जब मैं क्वेश्चन आपसे बोलूं कि भाई कुछ पूछिए तो आप लोग पूछिए। अभी आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, कंसंट्रेट होकर के इसे पढ़ लो, एक बार कर लोगे हमेशा के लिए याद हो जाएंगी चीजें ये,
ठीक है, क्रम पूछता है, कुछ भी पूछता है, डेट वाइज एक बार लिख लोगे, जिंदगी भर के लिए चीजें हो जाएंगी। इसके बाद अगेन आपके चंद्रभानु गुप्ता फिर बनते हैं। ठीक है, चंद्रभानु गुप्ता फिर बनते हैं आपके 14 मार्च 1967 से लेकर के 2 अप्रैल 1967 तक, केवल 19 दिन के लिए फिर से आपके चंद्रभानु गुप्ता ही आते हैं। तो इसके बाद चंद्रभानु गुप्ता फिर है आपके मात्र 19, सुचेता कृपलानी के बाद। ठीक है, सुचेता कृपलानी के बाद चंद्रभानु गुप्ता 14 मार्च 1967 से लेकर के, लिख लीजिए इसको, चंद्रभानु गुप्ता अगेन आते हैं, चंद्रभानु गुप्ता अगेन आते हैं 14 मार्च 1967 से लेकर 2 अप्रैल 1967 तक। ठीक है, तो ये भी आपके सुचेता कृपलानी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी, चंद्रभानु गुप्ता भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे, एक ही पार्टी है पर्टिकुलर और इसी पार्टी से चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट भारतीय क्रांति दल था एक, चौधरी चरण सिंह जी का। इसके बाद अगला चुनाव जो होता है आपका, अगला चुनाव जो है इसमें चुन के आते हैं आपके चौधरी चरण सिंह जी भारतीय क्रांति दल से। 3 अप्रैल 1967 से लेकर के 25 फरवरी 1968 तक रहते हैं चौधरी चरण सिंह जी। अगले बनते हैं भारतीय क्रांति दल से चौधरी चरण सिंह जी, किसान नेता। ठीक है, ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पदों पे था। अभी मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, उसको भी चर्चा करूंगा। तो 3 अप्रैल 1967 से लेकर के 25 फरवरी 1968 तक 328 दिन की सरकार रहती है चौधरी चरण सिंह जी की भारतीय क्रांति दल से। इसके बाद देश में राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन आपका 25 फरवरी को लगता है। 25 फरवरी 1967 से लेकर के 26 फरवरी 1969 तक, लगभग 1 साल तक, 1 वर्ष 1 दिन, है ना, 301 वर्ष 1 दिन तक आपका क्या लगा रहता है, राष्ट्रपति शासन लगा रहता है राज्य में। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन भी लिख लीजिए। चौधरी चरण सिंह के बाद आपका लगता है राष्ट्रपति शासन। अभी राष्ट्रपति शासन को एक बार फिर से अगेन हम देख लेंगे। यहां पे आपको राष्ट्रपति शासन का अवधि लिखना चाहे तो अवधि लिख लीजिए। राष्ट्रपति शासन कब से कब तक रहा, 25 फरवरी 1968 से लेकर के 26 फरवरी 1969 तक राष्ट्रपति शासन रहा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन भी लिख लीजिए आप सभी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है राष्ट्रपति शासन के बाद अगेन फिर से आपके बनते हैं चंद्रभानु गुप्ता। कई बार क्वेश्चन चंद्रभानु गुप्ता से आया है। इसके बाद फिर से बनते हैं चंद्रभानु गुप्ता, 1 साल के लिए, लगभग 356 दिन की सरकार इनकी बनती है। 26 फरवरी 1969 से लेकर के 17 फरवरी 1970 तक। ठीक है, चंद्रभानु गुप्ता, नाम लिख लीजिए, चंद्रभानु गुप्ता। चंद्रभानु गुप्ता 26 फरवरी 1969 से लेकर 17 फरवरी 1970 तक अगेन बनते हैं, तीसरी बार, थर्ड टाइम, है ना, थर्ड टाइम। चंद्रभानु गुप्ता 26 फरवरी 1969 से लेकर के 17 फरवरी 1970 तक। ठीक है, चंद्रभानु गुप्ता 356 दिन की सरकार इनकी फिर से बनती है। चौधरी चरण सिंह जी के बाद राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में, और इसके बाद चंद्रभानु गुप्ता फिर से बनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, चंद्रभानु गुप्ता के बाद चौधरी चरण सिंह फिर चुने जाते हैं। अगेन चौधरी चरण सिंह फिर से चुने जाते हैं। चौधरी चरण सिंह जी का कार्यकाल लिख लीजिए। नेक्स्ट कार्यकाल 18 फरवरी 1970 से लेकर 1 अक्टूबर 1970 तक, लगभग 225 दिन तक रहते हैं। 18 फरवरी 1970 से लेकर के 18 फरवरी 1970 से लेकर के 1 अक्टूबर 1970 तक रहते हैं चौधरी चरण सिंह। लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए ये वाली चौधरी चरण सिंह जी की। ठीक है, सभी लोग डेट लिख लीजिए। हाँ, 1970 में चौधरी चरण सिंह जी फिर आते हैं। 18 फरवरी 1970 से लेकर 1 अक्टूबर 1970 तक फिर से चौधरी चरण सिंह जी आते हैं। क्लियर है। चौधरी चरण सिंह जी के बाद अगले पर्सन फिर से अगेन राष्ट्रपति शासन लग जाता है। फिर से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है दूसरी बार। 1 अक्टूबर 1970 से लेकर के 18 अक्टूबर 1970, यानी मात्र 17 दिन का राष्ट्रपति शासन लगता है।
यानी इस समय पद कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रहता। जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है गवर्नर उसको रूल करता है, गवर्नर के द्वारा रूल किया जाता है उसको, तो फिर से पद खाली हो जाता है। यानी चौधरी चरण सिंह जी पहले आए, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर अगेन चौधरी चरण सिंह जी आए, फिर राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं, नेक्स्ट है त्रिभुवन नारायण सिंह। अगले बनते हैं इसके बाद त्रिभुवन नारायण सिंह, लिख लीजिए नाम, त्रिभुवन नारायण सिंह। 18 अक्टूबर 1970 से लेकर 3 अप्रैल 1971 तक 2 वर्ष 69 दिन के आसपास रहते हैं ये। ठीक है, त्रिभुवन नारायण सिंह का लिख लीजिए 18 अक्टूबर 1970 से लेकर 2 वर्ष नहीं है ये, 167 दिन ही रहते हैं। त्रिभुवन नारायण सिंह हैं 18 अक्टूबर 1970 से लेकर के 3 अक्टूबर 1971 तक। ठीक है, 18 अक्टूबर 1970 से लेकर के 18 अक्टूबर 1970 से लेकर के 2 अप्रैल 1971 तक, 2 अप्रैल 1971 तक कौन रहते हैं आपके? त्रिभुवन नारायण सिंह। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। मात्र 167 दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे ये। कहां से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इसके बाद नेक्स्ट है आपके कमलापति त्रिपाठी। अगली बनती है आपकी महिलाएं एक कमलापति त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी। कब से कब तक बनती हैं? 4 अप्रैल 1971 को ये पद धारण करती हैं और 12 जून 1973 तक रहती हैं। 4 अप्रैल 1971 से लेकर के जून 1973 तक रहती हैं ये। ठीक है, 12 जून 1973 तक कमलापति त्रिपाठी। अब आप लोग याद कर लो, देखो ये नाम भूल जाओगे और क्रम भूल जाओगे, इसलिए सब कुछ लिखते जाओ। अगेन अभी एक बार फिर से रिवीजन कराऊंगा, एक बार सारे करा दूं। कमलापति त्रिपाठी के बाद फिर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है और राष्ट्रपति शासन कब से कब तक रहता है? लगभग 149 दिन राष्ट्रपति शासन लगा रहता है। तो 12 जून 1973 से लेकर के 8 नवंबर 1973 तक आपका राष्ट्रपति शासन लगता है। फिर से आपका राष्ट्रपति शासन लगता है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति शासन कब से कब तक रहता है? 12 जून 1973 से लेकर 8 नवंबर 1973। लिख लीजिए अगेन, राष्ट्रपति शासन अगेन लगता है आपका। ठीक है, 12 जून 1973 से लेकर 8 अप्रैल 1973 तक। ठीक है, 8 नवंबर 1973 तक, 8 नवंबर 1973 तक। क्लियर है? बेटा आप लोग सिर्फ पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो, इन सब चीजों पे अभी पहले मैंने आपको बताया कि आप लोगों को काम है यहाँ पे पढ़ना, यहाँ पे अभी पढ़ना है आपको। मैं क्लास ले रहा हूं तो पहले मुझे क्लास लेने दीजिए। ठीक है, जब क्लास का टाइम हो तब क्लास करते हैं, जब हम क्वेश्चन आंसर पूछें, कुछ भी चीजें हो, हमारा डिस्कशन हो, तब हम डिस्कशन करते हैं। एक हेल्दी डिस्कशन होगा तब ज्यादा बेनिफिट होगा। आप में से कुछ लोग आते हैं बहुत उतावलापन दिखाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, मैं कोई आपको पर्टिकुलर संस्थान के प्लेटफॉर्म की बात नहीं करता हूं। कमेंट सेक्शन देखो आप लोगों का है, ये आप लोगों का कमेंट सेक्शन है, मुझे आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ही करना है। मैं जो आया हूं ना, आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने के लिए आया हूं, आपकी हर सोल्यूशन को रिप्लाई करने के लिए आया हूं। लेकिन किसी भी क्लास की एक मर्यादा होती है। ऑनलाइन में आप लोग को ये लगता है कि ऑनलाइन में हम कैसे भी कर सकते हैं, हमारे हाथ पे एक पावर है, कमेंट की पावर है, हर चीज की पावर है। मैं कहता हूं इस पावर का यूज करिए, लेकिन इस पावर के यूज करने के दौरान आपको यह देखना है कि आपका शिक्षक किस कार्य में व्यस्त है। यदि मैं आपको अभी गंभीरता पूर्वक पढ़ा रहा हूं, आपका एक कमेंट मुझे किसी दूसरी डायरेक्शन पे ले जा सकता है, आपका एक क्वेश्चन मुझे किसी दूसरे डायरेक्शन पे लेके जा सकता है। तो पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि पहले अच्छे से हम अपने टॉपिक को कवर कर लें। लास्ट में मैं तो आपको टाइम दूंगा ही, और लास्ट में जब आपको टाइम दूंगा, जो क्वेश्चन पूछना हो दिल खोल के पूछेगा, मैं सबका उत्तर देता हूं हमेशा, तो हमेशा आपको उत्तर दूंगा। ठीक है, लेकिन आप क्लास के बीच में अपने क्वेश्चन को प्रायोरिटी में रखेंगे, कोई फायदा नहीं होता उस चीज का, टीचर डिस्टर्ब हो जाता है और नुकसान आपका हो जाता है। ठीक है, यदि मैं कोई एक प्रॉपर आया हूं, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना है कि आप सभी को केवल पढ़ना है। यहां पे मैं चाहता हूं कि मेरे साथ समय यदि आप व्यतीत कर रहे हैं तो उस समय का आपको कुछ बेनिफिट मिले, है ना। और वो बेनिफिट तब मिलेगा जब आप लोग चाहेंगे, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे आपका चाहना बहुत जरूरी है। तो आप में से यदि कुछ लोग आए और बस ये कि सर मेरा कमेंट पढ़ लीजिए, मुझे रिप्लाई कर दीजिए,
उसमें आप अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने साथ दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। मैं आपका रिप्लाई भी करूंगा, आपका कमेंट भी देखूंगा, सब कुछ करूंगा, लास्ट में मैं आपको टाइम देता ही हूं और शुरुआत में टाइम देता हूं। आप में से कुछ लोगों के कमेंट मैंने बताए जो मुझे रिलायबल लगता है कि हाँ इसका आंसर देना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इस बात को समझिए, और जब मैं क्लास कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, गंभीरता से पढ़िए, बिल्कुल ऐसा लगे कि ऑफलाइन जैसा माहौल है, आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो इस तरीके की फीलिंग्स आनी चाहिए आप लोगों की। तब तो कुछ एक जो होता है ना कि फिर अच्छा लगता है कि हाँ भाई बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैं चाहता हूं जो आजाद ग्रुप संस्थान है, आजाद IAS एकेडमी परिवार है, मेरा हमेशा मानना यह रहता है कि यहाँ पे बहुत गंभीर लोग जुड़ रहे हैं। ये मैं ऑफिसर्स को पढ़ा रहा हूं, ऐसी मुझे फीलिंग्स आनी चाहिए, है ना, कि मैं अधिकारियों को पढ़ा रहा हूं, ऑफिसर को पढ़ा रहा हूं, ऐसे लोगों को पढ़ा रहा हूं जो कि उत्तर प्रदेश में जाकर के प्रशासनिक सेवाओं में कार्य करेंगे। ये मुझे महसूस होना चाहिए। और ये महसूस कब होगा? आपके बिहेवियर से। आपको भी महसूस होना चाहिए कि जो शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं वो पूर्ण योग्यता रखते हैं और आपके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। तो थोड़ा सा मेरी क्लासेस के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन में मैं बस एक चीज चाहता हूं कि एक अनुशासन रहना चाहिए हमारा, उस अनुशासन को हम हमेशा बनाए रखें, हम बहुत बड़ा कार्य कर पाएंगे कम समय में, ठीक है। तो ये वाली बात है और कुछ नहीं है। इसलिए आप में से जितने बच्चे हैं, आप लोग देखिए, आप लोग आने वाले भविष्य के उत्तर प्रदेश के, भारत सरकार के, हमारे देश के, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हर जगह पे आप भारत का नाम रोशन करोगे, आप में से ही लोग निकलेंगे। तो वो चीज आपकी दिखनी बहुत जरूरी है। आप प्रशासनिक सेवाओं को हर जगह दिख जाती हैं चीजें, इसलिए मैं चाहता हूं कि संयम बहुत जरूरी है। आप मुझे देखते हैं ना, मैं हमेशा बहुत संयमित होकर के हर काम को करता हूं, अनुशासित होकर के हर काम को करता हूं, क्योंकि मुझे ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। मैं अनुशासन और संयम को सर्वोपरि रखता हूं, प्रायोरिटी में रखता हूं। क्लास का एक हमारा एक माहौल होता है, पॉजिटिव माहौल होता है, क्लास का जो ऑरा है वो चीज आपको फील होना चाहिए। आप घर में नहीं बैठे हो, आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, ऐसा मैं हमेशा महसूस करता हूं, है ना। तो जब कमेंट का नंबर आएगा, कमेंट का रिप्लाई करेंगे, आपका जो वैल्यूएबल कमेंट होगा बिल्कुल इसका मैं अंतर दूंगा हमेशा का हमेशा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश वाले बच्चों, कंटिन्यूअस ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, मैं जितना कुछ भी पढ़ाता हूं मैं इधर उधर से कोई ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ा दिया, मैं बहुत सॉलिड चीजें पढ़ाता हूं आप लोगों को। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले याद कर लीजिए कि एपिसोड आप देखेंगे तो वहां पे उत्तर प्रदेश में सीएम से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए और एक बार में आपके उत्तर प्रदेश के सीएम का पूरा प्रॉब्लम, पूरी आपकी जो प्रॉब्लम है पूरी सॉल्व करा दे रहा हूं। क्या चाहिए अब आपको, है ना, क्या चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तो राष्ट्रपति शासन आपका लग गया, ठीक है। राष्ट्रपति शासन कमलापति त्रिपाठी जी के पास बाद लग गया आपका। राष्ट्रपति शासन जो रहा वो 12 जून 1973 से लेकर के 6 नवंबर, वो माफ करेगा 8 नवंबर 1973 तक था। इसके बाद आपके आते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, है ना, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट आपके बनते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, अगले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है। अगले मुख्यमंत्री बनते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा। तो ये आपके रहते हैं 8 नवंबर 1973 से लेकर के 26 नवंबर 1975 तक, एक लंबा कार्यकाल है इनका। 8 नवंबर 1973 से लेकर के, ठीक है, 29 नवंबर 1975 तक, 29 नवंबर 1975 तक हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है। अभी भी जो उत्तराखंड में इनका परिवार है ना, जो आप रीता बहुगुणा के बारे में नाम सुनते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में जो अब तो बदल गई, वहां पे उत्तर प्रदेश में कई मुख्यमंत्री आ गए, विजय बहुगुणा, और ये पूरा का पूरा अभी भी इन्हीं का परिवार है, ठीक है। इसके बाद आपका हेमवती नंदन बहुगुणा के बाद फिर उत्तर प्रदेश में एक बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है 30 नवंबर 1975 से लेकर के 21 जनवरी 1976 तक, ठीक है। अगला है आपका, अभी देखो केवल कार्यकाल लिखवा रहा हूं, फिर मैं आपको मुख्यमंत्रियों के बारे में भी बताऊंगा, मुख्यमंत्रियों की विशेषताएं भी बताऊंगा आप लोगों को। अभी केवल मैं चाह रहा हूं कि एक बार रफली आप लोग कार्यकाल देख लो, इसके बाद मुख्यमंत्रियों की विशेषताएं, राष्ट्रपति शासन तो लगा तो क्यों लगा, इसका भी कारण आप लोगों को मैं बताऊंगा आने वाले समय पे, सब कुछ बताऊंगा। अभी केवल ये फैक्चुअल क्लास है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगता है आपका उत्तर प्रदेश में, और ये लगता है 30 नवंबर 1975 से लेकर के 21 जनवरी 1976 तक, ठीक है। 30 नवंबर 1975 से लेकर के
ठीक है, जनवरी 1976 तक, ज्यादा नहीं, 52 दी का राष्ट्रपति शासन है, 21 जनवरी 1976 तक, 1976 तक राष्ट्रपति। इस समय देश में भी आंतरिक आपातकाल की स्थिति थी। इसके बाद आपके आते हैं नेक्स्ट नारायण दत्त तिवारी, ठीक है, काशीपुर वाला क्षेत्र जो आपका है, काशीपुर वाले क्षेत्र से आते हैं एनडी तिवारी, एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। ये आपके 21 जनवरी 1976 से लेकर के 30 अप्रैल 1977 तक रहते हैं, ठीक है। कब से कब तक रहते हैं? 21 जनवरी 1976 से लेकर के 21 जनवरी 1976 से लेकर के 30 अप्रैल 1977 तक, ठीक है। नारायण दत्त तिवारी ये आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। नारायण दत्त तिवारी के बाद फिर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 30 अप्रैल 1977 से लेकर के 23 जून 1977 तक उत्तर प्रदेश में 54 दिन का राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। तो कब से कब तक रहता है? 30 अप्रैल 1977 से लेकर के 23 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। एनडी तिवारी के बाद आपका राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन के बाद राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के क्या बनते हैं? राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके राम नरेश यादव, ठीक है। राम नरेश यादव लिख लीजिए, राम नरेश यादव कब से कब तक रहते हैं? 23 जून 1977 से लेकर के 27 फरवरी 1989 तक, है ना, 89 79 79 1979 79, ठीक है। 89 89 होता है, 79 आपका 79 होता है, ठीक है। तो राम नरेश यादव 23 जून 1977 से लेकर के 27 फरवरी 1979 तक रहते हैं। 1 वर्ष 249 दिन की सरकार रहती है। जनता पार्टी के हैं ये, है ना। ये किस पार्टी से रहते हैं? जनता पार्टी से, जनता पार्टी से। 1977 में चुनाव होते हैं, आपकी 7वीं विधानसभा है, ठीक है। इसके बाद ये सब गठबंधन राजनीति है, गठबंधन राजनीति का दौर है। इसके बाद अगले आते हैं आपके बनारसी दास, हापुड़ वाले क्षेत्र से बनारसी दास चुन के आते हैं, और 28 फरवरी 1979 से लेकर के 17 फरवरी 1980 तक आपके जनता पार्टी के बनारसी दास बनते हैं। तो नेक्स्ट है आपके बनारसी दास, ठीक है। राम नरेश यादव के बाद लिख लीजिए बनारसी दास। लिस्ट बना रहे हैं, लिख रहे हैं ना आप लोग, सभी लोग, सभी लोग लिख रहे हैं ना? लिख रहे हो ना आप लोग? सभी लोग, मतलब लिखना है सारी चीजें, सब लोग लिस्ट में बनाना है, इस चीज को प्रॉपर लिस्टिंग करनी है आपको। तो नेक्स्ट है आपके बनारसी दास। हाँ, कई बार नहीं, 10 टाइम आपका प्रेसिडेंट रूल लगा है, 10 बार आपका राष्ट्रपति शासन लगा है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके बनारसी दास। बनारसी दास आपके हापुड़ से थे। 28 फरवरी 1979 से लेकर के 17 फरवरी 1980 तक रहते हैं ये, 17 फरवरी 1980 तक। इसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है उत्तर प्रदेश में अगेन, 17 फरवरी 1980 से लेकर के 9 जून 1980 तक 113 दिन का राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। तो अगेन उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, है ना। 17 फरवरी 1980 से लेकर के 9 जून 1980 तक राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। अगेन हाँ, इसके बाद आपके बनारसी दास के बाद राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन के बाद फिर अगले हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह। ये आपके 9 जून 1980 से लेकर के 18 जुलाई 1982 तक रहते हैं उत्तर प्रदेश के 8वीं विधानसभा, है ना। 1980 में चुनाव होते हैं और बीपी सिंह चुने जाते हैं। तो 9 जून 1980 से लेकर के 18 जुलाई 1982 तक आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह या बीपी सिंह। ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो इसमें चौधरी चरण सिंह हैं आपके, है ना, चौधरी चरण सिंह, और बीपी सिंह है दूसरे पर्सन है जो कि भारत के प्रधानमंत्री पद पर भी रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे, ठीक है। तो बीपी सिंह आपके 9 जून 1980 से लेकर के, ठीक है, 9 जून 1980 से लेकर के 18 जुलाई 1982 तक थे,
इसके बाद बीपी सिंह के बाद अगले हैं श्रीपति मिश्र। अगले हैं आपके श्रीपति मिश्र। श्रीपति मिश्र आपके 19 जुलाई 1982 से लेकर के 2 अगस्त 1984 तक रहते हैं। 19 जुलाई 1982 से लेकर के 2 अगस्त 1984 तक रहते हैं श्रीपति मिश्र। 19 जुलाई 1982 से लेकर के 2 अगस्त 1984 तक रहते हैं श्रीपति मिश्र। श्रीपति मिश्र, ठीक है, श्रीपति मिश्र नाम लिख लीजिएगा। बहुत लंबी लिस्ट है उत्तर प्रदेश में। श्रीपति मिश्र 19 जुलाई 1982 से लेकर के 2 अगस्त 1984 तक रहते हैं। 2 अगस्त 1984 तक रहते हैं श्रीपति मिश्र। इसके बाद आपके फिर आते हैं एनडी तिवारी साहब। नारायण दत्त तिवारी अगेन आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। 3 अगस्त 1984 से लेकर के 24 सितंबर 1985 तक एनडी तिवारी रहते हैं। 3 अगस्त 1984 से लेकर के 24 सितंबर 1985 तक आपके नारायण दत्त तिवारी अगेन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग लिख लीजिए। अगला नेक्स्ट, ठीक है। एनडी तिवारी के बाद फिर आते हैं आपके वीर बहादुर सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं वीर बहादुर सिंह। अब इनके बारे में मैं जो नेक्स्ट सेशन आएगा ना, इनके बारे में डिटेल बताऊंगा। पहले एक खाका खींच रहा हूं मैं ताकि आपको पता हो, फिर एक एक नाम लेता जाऊंगा और फिर इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी भी दे करके जाऊंगा। तो वीर बहादुर सिंह जो है आपके, ये 24 सितंबर 1985 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। 24 सितंबर 1985 से लेकर के 24 जून 1988 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? 24 जून 1988 तक। उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हैं वीर बहादुर सिंह। 24 सितंबर 1985 से लेकर के 24 जून 1988 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी हैं। इसके बाद अगेन तीसरी बार फिर से एनडी तिवारी फिर बनते हैं। नारायण दत्त तिवारी फिर बनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। 25 जून 1988 से लेकर के 5 दिसंबर 1989 तक। 25 जून 1988 से लेकर के 5 दिसंबर 1989 तक। 25 जून 1988 से लेकर के 5 दिसंबर 1989 तक नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद अगले पर्सन आते हैं मुलायम सिंह यादव। नेक्स्ट पर्सन है आपके मुलायम सिंह यादव। अगले मुख्यमंत्री हैं मुलायम सिंह यादव। जसवंत नगर से चुन के आते हैं। 5 दिसंबर 1989, 10वीं विधानसभा की बात कर रहे हैं। 10वीं विधानसभा के चुनाव 1989 पे होते हैं और 89 पे आपका मुलायम सिंह यादव चुन के आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। 5 दिसंबर 1989 से लेकर के 24 जून 1991 तक रहते हैं, ठीक है। जनता दल से चुन के आते हैं। पहले समाजवादी पार्टी नहीं थी, जनता दल से, फिर बाद में जनता दल है सब जब पूरी तरीके से फिर अलग अलग पार्टियां बनाते हैं, पहले सब जनता दल में ही थे, ठीक है। तो मुलायम सिंह यादव 5 दिसंबर 1989 से लेकर के 24 जून 1991 तक थे, ठीक। इसके बाद अभी खत्म हुए हैं कल्याण सिंह। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं कल्याण सिंह। कल्याण सिंह 24 जून 1991 से लेकर के 6 दिसंबर 1992 तक रहते हैं, है ना। बाबरी मस्जिद का जो पूरा घटनाक्रम है इसी टाइम पीरियड पे हुआ। बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और राम जन्मभूमि का विवाद जो था वो सांप्रदायिक रूप पे उभर के सामने आ गया। तो कल्याण सिंह 24 जून 1991 से लेकर के 6 दिसंबर 1992 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के थे ये, बीजेपी से थे। इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 6 दिसंबर 1992 से लेकर के 4 दिसंबर 1993 तक राष्ट्रपति शासन लग जाता है, 363 दिन का, ठीक है। फिर राष्ट्रपति कल्याण सिंह के बाद जब इंटरनल सिक्योरिटी का इशू आता है बाबरी मस्जिद के बाद, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में फिर से राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है।
इसके बाद है मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव फिर बनते हैं अगेन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। मुलायम सिंह यादव 4 दिसंबर 1993 से लेकर के 3 जून 1995 तक रहते हैं। 4 दिसंबर 1993 से लेकर के 3 जून 1995 तक मुलायम सिंह यादव। ठीक है, 12वीं विधानसभा का चुनाव 1993 में होता है। तो मध्यावधि चुनाव भी बहुत सारे हुए हैं, है ना, मध्यावधि चुनाव भी बहुत सारे हुए हैं। तो आपका 1993 से लेकर 1995 तक मुलायम सिंह यादव। इसके बाद आती हैं सुश्री मायावती। 3 जून 1995 से लेकर के 18 जून 1995 तक मायावती आती हैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनके। 3 जून 1995 से लेकर 18 अक्टूबर 1995 तक 137 दिन की सरकार रहती है। बहुजन समाज पार्टी से मायावती चुन के आती है। ठीक है, इसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है और राष्ट्रपति शासन मतलब विधानसभा भंग कर दी जाती है और राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 18 अक्टूबर 1995 से लेकर 21 मार्च 1997 तक राष्ट्रपति शासन रहता है। अगेन राष्ट्रपति शासन, है ना, मुख्यमंत्री का पद खाली। जब भी राष्ट्रपति शासन लगेगा उस समय कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, राज्यपाल के द्वारा शासन गवर्न किया जाता है। तो 18 अक्टूबर 1995 से लेकर 21 मार्च 1997 तक राष्ट्रपति शासन। इसके बाद मायावती अगेन फिर से मायावती की वापसी होती है। अगले चुनाव होते हैं 13वीं विधानसभा के चुनाव 2002 में होते हैं और मायावती बहुजन समाज पार्टी 21 मार्च 1997 से लेकर 21 सितंबर 1997 तक रहती हैं। ठीक है, 21 मार्च 1997 से लेकर 21 सितंबर 1997 तक रहती है मायावती। इसके बाद फिर से बीजेपी की सरकार आती है। कल्याण सिंह, कल्याण सिंह फिर दूसरी बार बनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। 21 सितंबर 1997 से लेकर 12 नवंबर 1999 तक कल्याण सिंह फिर से बनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। याद कर लीजिए, सारे जितने भी हैं क्रम बनाते जाइए, लिस्टिंग करते जाइए सभी लोग। बेटा फर्स्ट फीमेल सीएम मैंने अभी आपको बताया ना, सुचेता कृपलानी। ठीक है, कल्याण सिंह। इसके बाद आपके कल्याण सिंह 21 सितंबर 1997 से लेकर के 12 नवंबर 1999 तक आपके कल्याण सिंह रहते हैं। इसके बाद अगले हैं आपके राम प्रकाश गुप्त। कल्याण सिंह के बाद अगले जो उत्तर प्रदेश के सीएम बनते हैं वो है राम प्रकाश गुप्त। राम प्रकाश गुप्त का कार्यकाल लिख लीजिए, 12 नवंबर 1999 से 28 अक्टूबर सन 2000 तक। 12 नवंबर 1998 से 12 नवंबर 1999 माफ करिएगा, 12 नवंबर 1999 से लेकर 28 अक्टूबर सन 2000, 351 दिन की सरकार रहती है राम प्रकाश गुप्त की। भारतीय जनता पार्टी से है ये। इसके बाद बनते हैं आपके राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे वर्तमान जो अभी रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह 28 अक्टूबर सन 2000 से लेकर के 8 मार्च 2002 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पे रहते हैं। राजनाथ सिंह 28 अक्टूबर सन 2000 से लेकर 8 मार्च सन 2002 तक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगला है राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राजनाथ सिंह के बाद राष्ट्रपति शासन लगता है। 56 दिन का राष्ट्रपति शासन लगता है। 8 मार्च सन 2002 से लेकर के 3 मई सन 2002 तक। 8 मार्च सन 2002 से लेकर के 3 मई सन 2002 तक राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसके बाद फिर से चुन के आती है तीसरी बार मायावती। उत्तर प्रदेश की अगली जो मुख्यमंत्री फिर बनती है, राजनाथ सिंह के बाद राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन के बाद मायावती। मायावती 3 मई 2002 से लेकर के 29 अगस्त 2003 तक रहती हैं। 3 मई 2002 से लेकर के 29 अगस्त 2003 तक रहती है मायावती बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी से मायावती रहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके, मायावती के बाद फिर से आपके चुन के आते हैं मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव 29 अगस्त सन 2003 से लेकर के 17 मई 2007 तक रहते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट है आपके मुलायम सिंह यादव। ठीक है, मुलायम सिंह यादव ये तीसरी बार चुन के आते हैं 29 अगस्त 2003 से लेकर के 13 मई 2007 तक। ठीक है, इसके बाद मायावती, अगेन मायावती चौथी बार। मायावती उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बार रहने वाली मुख्यमंत्री मायावती 13 मई 2007 से लेकर के 7 मार्च 2012 तक। 13 मई 2007 से लेकर के 7 मार्च 2012 तक। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी 15वीं विधानसभा है आपकी। 2007 से लेकर 2012 तक 15वीं विधानसभा थी, मायावती चुन के आती हैं। विधान परिषद की सदस्य रहती हैं, विधानसभा से कोई चुनाव नहीं लड़ती है मायावती, विधान परिषद सदस्य रहकर के मुख्यमंत्री के पद पे रहती है। इसके बाद अगले पर्सन अखिलेश यादव। अखिलेश यादव भी चुनाव नहीं लड़ते, विधान परिषद सदस्य के तौर पे रहते हैं और 15 मार्च 2012 से लेकर के 19 मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। ठीक है, अखिलेश यादव 15 मार्च 2012 से लेकर के 19 मार्च 2017 तक। अगले हैं आपके योगी आदित्यनाथ। तो 19 मार्च 2017 से लेकर के मार्च 2022 तक रहेंगे योगी आदित्यनाथ। ठीक है, 17वीं विधानसभा थी, 2017 में चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, 2022 में 5 साल पूरे होंगे, अगले चुनाव 2022 में होंगे। तो अभी वर्तमान में आपके योगी आदित्यनाथ हैं। ये तो हो गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची, ये मोटा मोटी मैंने आपको सूची बताई है। अब हर एक मुख्यमंत्री की कुछ विशेषताएं हैं, हर एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कुछ ना कुछ हुआ है। राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया उत्तर प्रदेश, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण था। अभी सिर्फ मैं आपको लिस्ट एक बताना चाहता था ताकि आप लोगों को एक क्लियरिटी हो जाए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों का क्या क्रम है। बहुत कंफ्यूजन है बहुत सारे बच्चों को लेकर के, तो वो कंफ्यूजन दूर करना चाहता था मैं आप सभी का। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत, संपूर्णानंद, चंद्रभानु गुप्ता, सुचेता कृपलानी, फिर चंद्रभानु गुप्ता, फिर इसके बाद आपके चौधरी चरण सिंह, इसके बाद आपका राष्ट्रपति शासन लगता है, फिर चंद्रभानु गुप्ता चुन के आते हैं। तो चंद्रभानु गुप्ता 3 बार आपके मुख्यमंत्री के पद पे रहते हैं, फिर चौधरी चरण सिंह, फिर राष्ट्रपति शासन लगता है, त्रिभुवन नारायण सिंह बनते हैं, इसके बाद कमलापति त्रिपाठी बनते हैं, इसके बाद आपका फिर राष्ट्रपति शासन लगता है, हेमवती नंदन बहुगुणा बनते हैं, इसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगता है, नारायण दत्त तिवारी बनते हैं, फिर इसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता है, राम नरेश यादव, इसके बाद बनारसी दास के बाद आपका राष्ट्रपति शासन लगता है, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर श्रीपति मिश्र के बाद एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, इसके बाद वीर बहादुर सिंह, फिर नारायण दत्त तिवारी, फिर मुलायम सिंह यादव, फिर कल्याण सिंह, फिर आपका राष्ट्रपति शासन लगता है, फिर आपके मुलायम सिंह चुनते हैं, मुलायम सिंह के बाद मायावती आती है, मायावती के बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगता है, फिर आपकी मायावती चुनी जाती है, फिर कल्याण सिंह आते हैं, फिर राम प्रकाश गुप्ता आते हैं, फिर राजनाथ सिंह आते हैं, राजनाथ सिंह के बाद फिर राष्ट्रपति शासन के बाद फिर मायावती के बाद फिर मुलायम सिंह, फिर मायावती, फिर अखिलेश यादव और इसके बाद आपकी योगी आदित्यनाथ। तो एक लंबी जर्नी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों की है। ये क्रम आपसे पूछा जाता है, ये क्रम आपको पता होना चाहिए क्रम से, क्योंकि आपसे तिथियां ही पूछी जाएंगी सजाने के लिए। 1 बार से 2 बार 3 बार इसको रिवीजन जरूर करना है, यदि इतना रिवीजन कर लेंगे तो आपका काफी काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की पूरी लिस्टिंग करवाना चाहता था, ये लिस्टिंग आपकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की हो गई। अब इनके बारे में विशेष जानकारी जो भी मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन पे बताऊंगा। अगले सेशन पे मैं आपको उत्तर प्रदेश के